अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन इन जनरल। बच्चों में जो फ्रैक्चर्स होते हैं, हड्डियों का टूटना होता है, वो बड़ी आसानी से हो जाता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चे चारपाई से गिरते हैं, सोफ़े से गिरते हैं या जंप कर रहे होते हैं, बेड के ऊपर गिरते हैं और हड्डी टूट जाती है। जबकि एडल्ट्स में, बड़ों में ये फ्रैक्चर्स होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। कॉमनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या फॉल फ्रॉम हाइट हो, बहुत ऊंचाई से कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में जब गिरते हैं, तब जो ओल्ड एज में है उसमें फ्रैक्चर गिरने की वजह से होते हैं। तो ये प्रोग्राम सिर्फ हम बच्चों के लिए कर रहे हैं कि बच्चों में फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं और क्या हम उसके लिए प्रिकॉशंस या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो बच्चों में, जैसे मैंने बताया कि फ्रैक्चर्स बड़े आसानी से हो जाते हैं। समटाइम्स बिस्तर से गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। एहतियात तो करनी चाहिए, हर पेरेंट्स करता है एहतियात। आप बच्चों को आप खेलने से भी मना नहीं कर सकते हैं। तो समटाइम्स डिपेंड करता है, बहुत से बच्चे गिरते हैं, गिरने के बाद उठते हैं और फिर दौड़ना शुरू हो जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। अब ये डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में बोन थी, जब वो गिरे हैं तो किस डायरेक्शन में बोन थी, वो डिपेंड करता है कि आपको फ्रैक्चर होगा या नहीं होगा। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर तो एल्बो का है, वो हमने एक दो पहले भी प्रोग्राम किया है कि ये एल्बो का फ्रैक्चर बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, वो हमने डिटेल में उसमें डिस्कस किया था। उसके अलावा फोर आर्म का फ्रैक्चर है, रिस्ट का है, थाई बोन, बाकी बोन्स का फ्रैक्चर्स है। जो सबसे अहम चीज़ है करने वाली, जिसके लिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ये है कि जब बच्चा पेन की कंप्लेंट करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई आई विटनेस नहीं होता है, किसी ने देखा नहीं होता है, पेरेंट्स ने या फैमिली मेम्बर्स ने, कि ये कहाँ गिरा है और इसको क्या चोट लगी है। होता ऐसे है कि बच्चे खेल कूद के बाहर वापस आते हैं और बच्चा कहता है अगले दिन कि यहाँ दर्द हो रहा है, उसी वक्त कह रहा है दर्द हो रहा है। तो अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी खेल रहा होगा, कहीं गिरा होगा तो खैर है, एक दो दिन उसके ऊपर मालिश कर ली, उसके ऊपर जो टोटके हैं वो इस्तेमाल कर ली। मेरी एडवाइस एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन ये है कि जब भी बच्चा पेन की कंप्लेंट करे और उसके ऊपर उसी एरिया पे आपको सोजन भी नज़र आए, स्वेलिंग भी नज़र आए, चाहे वो एल्बो हो, फोर आर्म या किसी भी बोन का, या लोअर लिम्ब है तो उसमें लिम्प कर रहा हो, उस पर वज़न ना डाल रहा हो, आप डिले मत करें, डॉक्टर के पास ले जाएं, एक्सरे करा लें। सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जो हर जगह अवेलेबल है, सस्ती है इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे। वो हमें बता देगा कि यहाँ पे फ्रैक्चर है, नहीं है, या इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर फ्रैक्चर जो बच्चों में हैं वो उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर उनमें सिर्फ प्लास्टर लगाया जाता है, या ज़्यादा हो तो उसको मैनिपुलेट किया जाता है, पुश किया जाता है हाथ से प्लास्टर लगाते हुए, या और ज़्यादा हो जाए तो फिर पिन्स डाल देते हैं, छोटी सी नीडल्स डाल देते हैं उसमें फ्रैक्चर को होल्ड करने के लिए। तो बहुत कम फ्रैक्चर ऐसे होते हैं बच्चों में जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। मेजॉरिटी प्लास्टर से ही ठीक हो जाते हैं और 100% ठीक हो जाते हैं। डिपेंड करता है बच्चे की एज पे। मेन मकसद ये है कि आप उसको इग्नोर मत करें। अच्छा, दूसरी अहम बात जो बताने वाली है, जो मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो ये कि अक्सर पेरेंट्स जब बच्चों को लेके आते हैं ना इंजरी के साथ, तो वो एक दो दिन के बाद आते हैं और एक दो दिन जो है ना वो उसके ऊपर मालिश करते रहते हैं, हल्दी लगा देते हैं, आयोडेक्स लगा देते हैं, मल्टीपल टोटके लगाते हैं, लेकिन उसके ऊपर मालिश करते हैं। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी चोट वाली जगह पे, चोट किसी वजह से हो, गिरे हों, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे चोट लगी है और स्पेशली अगर वहाँ पे सोजन है, स्वेलिंग है, कभी भी उसके ऊपर मालिश मत करें, कभी भी। सिंपल सी बात है ना, आपको नहीं पता कि अंदर कोई हड्डी टूटी हुई है नहीं है। वहाँ पे अगर आप मालिश करके रगड़ रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, तो आपको पेन ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होगा ना। और ये भी हो सकता है कि हड्डी टूट के अगर ऐसे पड़ी हुई है, डिस्प्लेस नहीं हुई, तो आपके दबाने से, उसको मैनिपुलेट करने से हड्डी डिस्प्लेस हो जाए, फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो, फिर ये प्रॉब्लम जो है ऑपरेशन से ठीक हो। तो इसलिए कभी भी चोट वाली जगह पे मालिश मत करें। हाँ, आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं, अगर स्वेलिंग है वहाँ पे बर्फ़ की टकोर, बर्फ़ को कपड़े में या तौलिए में लपेट के वहाँ उसकी टकोर कर सकते हैं, उससे पेन भी कम हो जाएगा, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। लेकिन एक्सरे आपने कराना है ताकि मेक श्योर हो जाए, और जितनी जल्दी हो सके। जितनी कम उम्र होती है बच्चों की, उतनी डेली बेसिस पे बच्चे की ग्रोथ होती है, चाहे वो हड्डियों की ग्रोथ हो, मसल्स की डेली बेसिस पे होती है।
तो अगर आपके नज़दीक एडल्ट्स एज अ पेरेंट्स, हमारे नज़दीक 1-2 दिन अगर ज़्यादा नहीं है, लेकिन बच्चे के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से 1-2 दिन बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम देते हैं, ज़्यादा अगर लेट पहुँचें तो वो ऑपरेशन में एंड अप हो जाते हैं। समटाइम्स उसके इलाज भी प्रॉपर नहीं हो सकता या रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं और फिर वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रह जाते हैं। जनरली स्पीकिंग अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं डॉक्टर्स के पास और इलाज भी जल्दी हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट्स बच्चों में 100% होते हैं। जितनी कम उम्र होगी उतने रिज़ल्ट्स 100% होते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए शऊर का होना, अवेयरनेस का होना ज़रूरी है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चे जो हैं, बस मुख्तसर एक और बात कर लूँ, अभी मेरे जहन में आई। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट है, वो था 4 ईयर्स ओल्ड। उसको ज़िंदगी के 25 दिन, जब वो पैदा हुआ था 25 दिन पे ना उसके पाँव टेढ़े थे। वो किसी और जगह ले गए, प्लास्टर भी लगा, ऑपरेट भी हुआ, फिर उन्होंने उसको बूट्स दे दिए कि ये आप पहनाएं, और इन्होंने फिर बूट्स पहनाने छोड़ दिया। अभी मेरे पास लेके आए, मैंने क्या जी पाँव तो वैसे मुड़ रहे हैं इनके। तो जब मैंने हिस्ट्री ली तो उन्होंने कहा जी बच्चा चूँकि चलने की उम्र में था तो वो नहीं मानता था, तो हमने बूट नहीं पहनाए। तो भाई बच्चे को तो नहीं पता ना कि उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करें कि बच्चे की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे के लिए जो ज़रूरी है वो हमने करना है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है या फर्दर एडवाइस लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।